हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स भी बना ही रहे होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पेन पेपर लेकर अपना रेडी हो जाइए और हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बना लीजिए। आप जानते ही हैं, जैसे कि हम राम काव्य को पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 क्लासेज ले ली थी। आज जो ये है हमारी 3rd क्लास है। इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे आज नाभादास जी को और थोड़ा तुलसीदास को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाभादास जी के गुरु का नाम था अग्रदास। इनका समय संवत 1657 विक्रमी के लगभग माना जाता है और ये जो है अगर ईस्वी में देखें तो 1600 ईस्वी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे थे और तुलसीदास जी के समकालीन थे। नाभादास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी के समकालीन थे। आगे देखिए, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार नाभादास का उपनाम नारायण दास था। क्या नाम था बेटा? नारायण दास। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र और छंदशास्त्र का अच्छा ज्ञान था। ये ब्रज भाषा के कवि थे। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भक्तमाल। पहले ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। भक्तमाल के विषय में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भक्तमाल ही है। किसकी? नाभादास जी की जो कीर्ति का आधार स्तंभ है वो भक्तमाल ग्रंथ ही है। इस ग्रंथ में, भक्तमाल ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्पियों में किया गया है। देखिए बेटा, 316 छप्पियों में लिखे गए हैं वे चमत्कारपूर्ण चरित्र 200 भक्तों के। और दूसरा जो ग्रंथ है इनका वो है अष्टयाम। अष्टयाम के विषय में देख लीजिए। अष्टयाम को इन्होंने जो है वो 2 अष्टयाम लिखे, या फिर ये कह लीजिए अष्टयाम की जो रचना की इन्होंने 2 तरीके से की है। एक तो उन्होंने गद्य में इसकी रचना की और एक तो है पद में। तो पद में अष्टयाम में नाभादास जी ने नारायण दास को अग्रदास के सहचर के रूप में स्मरण किया है। किसको किया है? नारायण दास जी को अग्रदास जी के सहचर के रूप में इन्होंने स्मरण किया है। अष्टयाम गद्य में देख लेते हैं। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया है। आगे देखिए, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभादास जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था: कटी कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, देखिए। आगे देखिएगा, अपने गुरु अग्रदास के समान नाभादास जी ने भी राम भक्ति संबंधी ही कविताएं की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में ये इनकी जो है वो अच्छी निपुणता थी। प्रियादास जी के विषय में हम देख लेते हैं। इनके विषय में सिर्फ इतना ही उपलब्ध है कि प्रियादास जी के गुरु का नाम है नाभादास जी और प्रियादास ने भक्तमाल की टीका नामक ग्रंथ को लिखा है। और भक्तमाल किसकी रचना है? तो वो है नाभादास जी की। चलिए आगे देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनको पढ़ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो ईस्वी में 1532 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में मानी जाती है। इनके बहुत सारे नाम हैं। इन्हें प्रमुख राम भक्त कवि भी कहा गया है। हिंदी का जातीय कवि इन्हें कहा गया है। किसान जीवन के कवि इन्हें कहा गया है। आगे देखिए, कलिकाल के वाल्मीकि इनको कहा गया है। कलिकाल का वाल्मीकि इन्हें कहा गया है। रूपकों का बादशाह इन्हें कहा गया है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्णानुप्रास के कवि इन्हें कहा गया है। और राम बोला बचपन का नाम है इनके, ये इन्हें कहा गया है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता हुलसी, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम था रत्नावली। इनके गुरु नरहरियानंद, जिनको हम नरहरिदास के नाम से भी जानते हैं। इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन। इनकी जो वो भाषा है वो है अवधी और ब्रज। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है और दासी इनकी मुनिया है। कैसी भक्ति है इनकी? दास्य भाव की भक्ति है और दासी इनकी मुनिया है। तुलसीदास मध्य युग के जनक के रूप में जनक माने गए हैं। तुलसीदास जी मध्य युग के जनक माने गए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी, नेक्स्ट पॉइंट है,
के दो शिष्य थे। एक था बेनी माधव दास और दूसरे शिष्य का नाम था रघुवर दास। दोनों शिष्य हैं इनके, बेनी माधव दास और रघुवर दास। तो जो बेनी माधव दास जी हैं, इनका मूल गोसाई चरित्र ग्रंथ है और रघुवर दास जी का ग्रंथ है वो है तुलसी चरित्र। इन दोनों ने ही तुलसी का जन्म स्थान राजापुर और समय संवत 1554 माना है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं। आगे देखिए, शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इनका समय संवत 1583 माना गया है। जॉर्ज गियर्सन ने एवं पंडित गुलाम द्विवेदी ने इसका जन्म संवत 1589 ईस्वी एवं 1589 संवत 1589 और ईस्वी में अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो वो है 1532 ईस्वी माना है। यह सर्वाधिक मान्य है, यानी कि 1532 ईस्वी ही सर्वाधिक मान्य है। और ये जॉर्ज गियर्सन के अनुसार है और गुलाम द्विवेदी के अनुसार, पंडित गुलाम द्विवेदी जी के अनुसार। पीजीटी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये पंक्ति आई हुई है, मैं पुनि निज गुरु संग सुनी कथा सो सुकर खेत। सुनी कथा सो सुकर खेत, मैं पुनि निज गुरु संग सुनी कथा सो सुकर खेत। आगे देखिए, इसके आधार पर कुछ लोगों ने सुकर खेत को ही एटा या फिर सोरो माना है। इनके मतलब जन्म स्थान का नाम ही मान लिया कि वे सुकर खेत से हैं और सुकर खेत कहाँ है, जिला एटा में है। कुछ लोगों ने आजमगढ़ के अंदर माना है। इन्होंने किसको, सुकर खेत को स्थित माना। शुक्ल जी ने सुकर खेत को गोंडा में माना है, यानी कि सुकर खेत है कहाँ, इसमें भी कन्फ्यूजन है। यानी जन्म स्थान और जन्म के तारीख को लेकर, विषय इसके सन को लेकर तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही विवादास्पद चीज़ें हैं, क्लियर नहीं है। तो देखिए बेटा, जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने सुकर खेत को गोंडा में स्थित माना है, जो सरजू के किनारे पर एक पवित्र तीर्थ है। किसके किनारे पर है, सरजू के किनारे पर है। और क्या है, एक पवित्र तीर्थ माना गया है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। सर्वाधिक मान्य मत राजापुर जिला बांदा है। सर्वाधिक मान्य मत क्या है, राजापुर जिला बांदा। तुलसी की मृत्यु के संबंध में दोहा है, एक दोहा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, देखिएगा इसको। संवत 1680 गंग के तीर, देखिएगा ध्यान से, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्जु शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्जु शरीर, यानी संवत 1680 कितने की बात हो रही है बेटा, 1680 की बात हो रही है। गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे की बात हो रही है। और श्रावण के महीने की शुक्ल की सप्तमी थी जब तुलसी जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो आगे देखते हैं, तुलसीदास जी की मृत्यु महापीड़ा झेलते हुए हुई थी। उनका ग्रंथ हनुमान बाहु की इस पीड़ा का दस्तावेज है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी, तो वो है हनुमान बाहु। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, हनुमान बाहु। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बचपन में ही माता पिता का साथ छूट गया। वे भटकते हुए सुकर खेत पहुंच गए। बचपन में क्या हुआ, माता पिता का साथ छूट गया और भटकते हुए कहाँ पहुंच गए, वे सुकर खेत पहुंच गए, जहां नरहरिदास को गुरु के रूप में प्राप्त कर उनसे रामकथा सुनी। शेष सनातन ने इन्हें वेद पुराण वेदांग दर्शन इतिहास में प्रवीण किया।
गोस्वामी जी उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। कहाँ पर जन्मे थे? उच्च ब्राह्मण कुल में। उपरंतु उनका जाति पाति में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्संग के उपरांत रामकथा का मर्म समझकर ये चित्रकूट गए और वहाँ रामकथा कहने लगे। उसी समय राजापुर के निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। कहा जाता है कि इनकी पत्नी से ये अगाध प्रेम करते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अपनी पत्नी से ये प्रेम करते थे। इनकी पत्नी बड़ी ही विदुषी थी, यानी बहुत ही बड़ी विद्वान थी। उसी के विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है बेटा, इसलिए यहाँ पर विदुषी आया। उसी के उपदेश में इन्होंने क्या किया? वैराग्य किया। एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर ये इनके लिए प्रथा कहते हैं इसको, मतलब कि एक बात है जो चली आ रही है, इसको भी समझ लेते हैं कि एक बार क्या हुआ, इनकी पत्नी मायके चली गई और वहाँ नदी के किनारे को तैर कर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे। रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और ये क्या है, इनको पता चला जैसे कि इनकी पत्नी वापस नहीं आई अभी तक, तो ये नदी के किनारे से, और ये ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी के पास जाने की मन में ठान लेते हैं कि मुझे तो अभी जाना है, अभी मिलना है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, तो ये चल देते हैं। बारिश भी नहीं देखते कि बारिश हो रही है और रात में ही नदी को तैर कर पार करते हैं और फिर रत्नावली के घर पर जाते हैं। जैसे रात के समय में सभी लोग दरवाजे बंद करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी दरवाजे बंद होते हैं। तो ये ऊपर चढ़ने की सोचते हैं कि मैं किस तरीके से जाऊँ। फिर ये इनको लगता है कि यहाँ कोई खिड़की के पास कोई रस्सी टंगी हुई है, जबकि वहाँ पर रस्सी नहीं होती, एक सांप लटका होता है। तो ये सांप को पकड़कर ही चढ़ जाते हैं। अंधेरे में इनको पता ही नहीं चलता कि वो सांप है या रस्सी। और फिर ये रत्नावली से मिलते हैं, तो वही बात इसमें कही गई है। रत्नावली ये सब देखकर इनको बहुत ज़्यादा धिक्कारते हुए बोलती है, तो वो पंक्ति भी हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको। एक बार पत्नी मायके चली गई और ये पत्नी के मायके चले जाने पर इन्होंने आओ देखा ना ताओ, ये नदी को पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने ऐसा देखकर उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि लाज न लागत आपको, दोर आए साथ आपहु साथ, दोरे आपहु साथ। लाज न लागत आपको, ऐसा करने में कोई लज्जा महसूस नहीं हुई कि आप दौड़े चले आए यहाँ मेरा साथ पाने के लिए। धिक ऐसे प्रेम को, कि मैं धिक्कार समझती हूँ ऐसे प्रेम को का कहो मैं नाथ, मैं आपको क्या कहूँ नाथ, मेरे लिए तो ये धिक्कार है। मतलब इस तरीके से अगर आप भक्ति करते हो तो मेरी भक्ति मत करो, मुझे मत पूजो, मुझे मत प्रेम करो, प्रभु को प्रेम करो। तो तभी से जो है तुलसीदास जी का मन भगवान राम की तरफ चला जाता है, भक्ति की तरफ चला जाता है। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसीदास जी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। और प्रमुख ग्रंथ देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ बताए हैं। कितने ग्रंथ बताए बेटा? 12 ग्रंथ बताए हैं। और पहला जो ग्रंथ है उसमें रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड है। दूसरा ग्रंथ विनय पत्रिका, तीसरा ग्रंथ है कवितावली, जिसे कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है। चौथा ग्रंथ है गीतावली, पांचवा ग्रंथ है दोहावली। गीतावली में भी 7 कांड हैं। और ये सारे के सारे ग्रंथ जो हमने पांचों ग्रंथ पढ़े हैं, ये बड़े ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं, बड़े ग्रंथों में आते हैं इनकी। और जो कवितावली है इसमें भी 7 कांड है, यानी कि 7 कांड वाले हमने आपको रामचरितमानस बताया, कवितावली बताया और गीतावली, इन तीनों में ही 7 कांड हैं। अब देख लेते हैं रामलला नच्चू, इनका जो अगला ग्रंथ है रामलला नच्चू। फिर कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपिनी और रामाज्ञ प्रश्नावली। रामाज्ञ प्रश्नावली इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है। और बरवई रामायण, इसमें भी 7 कांड है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये ग्रंथ इनके छोटे ग्रंथों में आते हैं।
यानी यहाँ हमने इनके बड़े ग्रंथ भी देख लिए और छोटे ग्रंथ भी देख लिए। तो आगे देखते हैं। शिव सिंह सरोज में जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। ये भी आप मतलब रिकॉल करते जाना खुद से माइंड में, तो हमेशा याद रहेंगी चीज़ें। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में 10 और ग्रंथ बताए गए हैं, यानी कि 12 तो बताए हैं इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने, और जो 10 और ग्रंथ बताए गए हैं, ठीक है, तो वे भी देख लेते हैं। इनका जो पहला ग्रंथ है वो है हनुमान बाहुक, संकट मोचन इन्होंने बताया, राम सलाका बताया है, और छंदावली बताया है, छप्पे रामायण बताया है, कड़शा रामायण यानी कि इसको हम कड़खा रामायण के नाम से भी जानते हैं, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण और राम सतसई, ये ग्रंथ बताए हैं शिव सिंह सरोज ग्रंथ में बताए गए हैं। 12 और 10 22 ग्रंथ हो जाते हैं दोनों के मिलाकर। चलिए आगे देखते हैं। अवधी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। कौन से ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है। चलिए तो बेटा देख लेते हैं इसको। अवधी भाषा में इनके ग्रंथ हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, रामलला नछू। ये जो ग्रंथ हैं ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं। ब्रज भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं वे हैं विनय पत्रिका। ब्रज भाषा में बेटा ध्यान से लिखना, विनय पत्रिका पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कवितावली, यही पूछा गया था कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञ प्रश्नावली। जो कृष्ण गीतावली है ये भी टीजीटी 2001 में पूछा गया, फिर 4 में पूछा गया और फिर पीजीटी 2010 में पूछा गया है। देख रहे हो कितनी बार एक ही क्वेश्चन आया है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ऐसा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसीदास जी की जो अन्य रचना है, तुलसीदास जी की अन्य रचना कलिधर्मा निरूपण, कलिधर्मा निरूपण है। अन्य रचना है एक इनकी कलिधर्मा निरूपण के नाम से जानी जाती है, जिसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है जिसे प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रमाणिक। कौन मानता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन सी रचना को मानता है? कलिधर्मा, कलिधर्मांतर निरूपण को। किसकी रचना है ये? वैसे तुलसीदास जी की अन्य रचना है। तो ये सारे पॉइंट क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है बेटा। यहाँ तक आज हमने किया, कल हम इससे आगे देखेंगे। और जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली है, हम इनके विषय में भी काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। तो कल हम इनकी रचनाओं को ही देखने वाले हैं, तुलसीदास जी की, नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत से अपनी क्लास को करें, नोट्स बनाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।